हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखेंगे ज़मीन की अलग अलग इकाइयों के बारे में दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ये होती है बीघा, एकड़, हेक्टेयर और गज दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है वो इन सभी को नापने के लिए हम लोग जो है वो गज का इस्तेमाल करते हैं, या गज जो यूनिट है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये गज जो है वो दोस्तों इंग्लिश में इसको हम लोग यार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि एक गज जो है वो बराबर होता है 3 फीट के दोस्तों। ठीक है, जो कि हम लोग फीट में नापते हैं, तो अगर 3 फीट हो जाता है तो उसको हम लोग एक गज बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले बीघा के बारे में। तो एक बीघा हम लोग जो ज़मीन के लिए शब्द यूज़ करते हैं कि एक बीघा ज़मीन है, तो उसका मतलब होता है कि 44 इंटू 44 गज दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसका मेज़रमेंट करें तो आप लोग को इसकी लंबाई, ये एक वर्गाकार होती है और इसकी लंबाई भी जो है वो होती है दोस्तों 44 गज, और इसकी चौड़ाई भी होती है दोस्तों 44 गज। यानी कि अगर हम लोग इसका कुल एरिया निकालें या कुल क्षेत्रफल निकालें दोस्तों, तो इसका जो है वो टोटल निकल के आएगा 44 गुणा 44, यानी कि बराबर अगर आप लोग इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1936 वर्ग गज दोस्तों। ठीक है, यानी कि वर्ग हो गया, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो एक बीघा की बात करें तो उसमें टोटल जो है वो 1936 वर्ग गज होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग को इसी को अगर आप लोग को किस में निकालना है दोस्तों, इसको अगर आप लोग को कुल फीट में निकालना है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग गज है ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक वर्ग गज जो है वो दोस्तों होता है 9 वर्ग फीट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक गज 3 फीट के बराबर होता है, वर्ग करेंगे तो 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 9 वर्ग फीट हो जाएगा। तो अब अगर आप लोग जो है वो इसका वर्ग फीट में निकालना चाहते हैं बीघा का, तो एक बीघा जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1936 में हम लोग जो है वो 9 का गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 9 का गुणा करने पर जो है वो इसका गुणा होगा आपका करने पर 17,424 वर्ग फीट जो है वो निकल के आएगा। यानी कि एक बीघा बराबर आपका ये होगा 17,424 वर्ग फीट, या अगर आप लोग केवल वर्ग गज की बात करें तो 1936 वर्ग गज होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं एकड़। तो इसका जो है वो ये अगर आप लोग गणित की आकृति देखेंगे तो ये होता है दोस्तों आयताकार, कि इसमें एक जो है इसकी लाइन है वो लंबी होती है और एक छोटी होती है। जैसे कि इसमें बीघा के बराबर ही इसकी चौड़ाई हो सकती है 44 गज, और लेकिन इसकी लंबाई जो है वो दोस्तों होती है 110 गज। ठीक है, और इस नाप की लंबाई को या इस नाप की ज़मीन को जो है वो हम लोग एकड़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग को इस एकड़ का हिसाब भी करना हो कि एक एकड़ में कितनी वर्ग फीट या कितनी वर्ग गज जगह आएगी, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा तरीका। ठीक है, कि इसमें क्या होगा दोस्तों आप लोग का, कि इसमें अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालें तो 44 गज तो जो है वो इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 110 गज जो है वो इसकी लंबाई आ जाएगी, और इसका अगर आप लोग गुणा करते हैं तो आपको 4,840 वर्ग गज, ठीक है, वर्ग गज जो है वो एरिया टोटल मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग वहीं इसको अगर आप लोग फीट में निकालना चाहें तो कितना, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि वर्ग फीट में निकालना चाहेंगे तो आप लोग को इसको 9 से गुणा कर देना है। 4,840 को हम लोग जो है वो 9 से गुणा करेंगे तो हमारे को निकल के आएगा 43,560 वर्ग फीट दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा एक एकड़ इसके बराबर होगा, किसके, या तो वर्ग फीट में निकालेंगे तो 43,560 वर्ग फीट के, या हम लोग केवल वर्ग गज में निकालेंगे तो 4,840 वर्ग गज के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि बीघा जो है वो छोटा होता है और एकड़ जो है वो उससे बड़ा होता है। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं हेक्टेयर की। तो हेक्टेयर जो है वो एक वर्गाकार प्रकार का टुकड़ा होता है। ठीक है, यह वर्गाकार के आकार का होता है जमीन का टुकड़ा। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो लंबाई होती है वो ही इसकी चौड़ाई भी होती है, यानी कि इसमें दोनों भुजाएं जो है वो समान होती है। ठीक है, जैसे कि बीघा में थी। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हम लोग जो है वो फीट में नहीं मीटर में मापते हैं इसको, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 100 मीटर लंबाई होती है और 100 ही मीटर जो है वो चौड़ाई होती है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग इसकी बात करें
कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो वर्ग मीटर में निकलेगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई को ही हम लोग जो है वो मीटर में ही मापते हैं। तो इसका गुणा करने पर 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, किसका, हेक्टेयर का। अब इसमें हम लोग आगे कुछ नहीं देखेंगे, बस ये देख लेते हैं कि एक हेक्टेयर जो है वो दोस्तों होता है आपका 3.95 बीघा के बराबर होता है, ठीक है। एक हेक्टेयर में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने बीघा होते हैं तो उसमें 3.95 बीघा यानी कि लगभग तकरीबन 4 बीघा के समथिंग जो है वो जगह एक हेक्टेयर में मानी जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे, तो यहाँ पे जो है वो ये एरिया निकल के आता है 2.47 एकड़ दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग को से पूछा जाए कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं तो 2.47 एकड़ होते हैं, और अगर यही पूछें कि एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं तो ये होते हैं 3.95 बीघा दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है वो दोस्तों हमने बीघा, एकड़ और हेक्टेयर के बारे में जाना। इन सभी को हमने गज में भी मापा, मीटर में भी देखा। एक गज में 3 फीट होते हैं, एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कभी भी जो है वो बीघा, एकड़ और हेक्टेयर के बारे में नहीं भूलेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।